आपके पास एक ये क्वेश्चन है। वैसे तो मैं पीछे भी एक आध क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इस चीज को सबसे पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखिए बाइसेक्ट वाला मैंने आपको एंगल बताया है, मतलब पढ़ाया मैंने उस चीज को कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ही बताया है कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। नहीं तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पर। इफ द वेक्टर दिस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द वेक्टर सी वेक्टर एंड द वेक्टर दिस, मतलब क्या हुआ कि आपको ये बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये क्या कर रहा है कि सी वेक्टर और इस वाले वेक्टर, इन दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। मतलब एक तरीके से मैं बोलना चाहूं तो बच्चों में क्या बोल सकता हूं, मान लेता हूं कि आपके पास सी वेक्टर ये है और जो दूसरा वेक्टर जो है वो कितना है। मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी डिफरेंट मान लेता हूं कि आप लोग इस चीज से वाकिफ रहे कि हमारे पास सी वेक्टर और इसके अंदर दोनों के मैग्नीट्यूड के बीच में डिफरेंस हो सकता है। तो ये कितना है, ये है आपके पास 3i प्लस में 4j कैप। ये आपके पास सी वेक्टर है, ये आपके पास क्या है, जो भी वेक्टर है मैं मान लेता हूं कि दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि द वेक्टर दिस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में जो बच्चों एंगल है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला। मतलब कि इसको एक तरीके से बच्चों मैं बोलना चाहूं तो इस वेक्टर को मैं मान लेता हूं कि दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस आई प्लस जे एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस के। करेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो बी वेक्टर है वो क्या कर रहा है, इस वाले बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जितना एंगल लाइन के ऊपर उतना ही एंगल लाइन के नीचे। ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको बताना क्या है, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब क्या बोल रहा है कि सी वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब इस वाली डायरेक्शन के अंदर आपको यूनिट वेक्टर बताना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि एक तरीके से आपको सी कैप निकालना है। ठीक है, या फिर ये मान लीजिए सी कैप तो बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि ओवरऑल हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। हम उस चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बात यहां पर आती है। तो देखिए यहां पर बच्चों मैंने आपको जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए यहां पर सी वेक्टर मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि लेट सी वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है। बी वेक्टर मुझे गिवन है, बी वेक्टर आपके पास है कितना, माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। एंड सी वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है 3i प्लस में 4j प्लस में 0k। मतलब के की वैल्यू कुछ है नहीं, मतलब 0k एक तरीके से मैं बोल सकता हूं। ठीक है, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर ना। करेक्ट। अब देखो यहां पर जो मैंने आपको पढ़ाया है कि बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग पीछे भी क्वेश्चंस किए हैं, तो मैंने आपको पीछे बताया है कि बी वेक्टर को हम लोग लिख किस तरीके से सकते हैं। देखो यदि मैं इस चीज को पैरेललोग्राम की फॉर्म में बच्चों में कन्वर्ट कर दूं, इस वेक्टर को मैं पैरेललोग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो ये कुछ आपके पास इस तरीके से बनेगा। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि एक तरीके से यूनिट फैक्टर की फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूं, तो मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस, जैसे ये वेक्टर है वैसे ही आपके पास क्या है, ये वाला वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर। इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड कब कर पाते हैं, जब हम इसका यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर लें। तो देखिए यहां से जो बी वेक्टर की जो वैल्यू है, यदि नहीं समझ में आया तो पीछे की वीडियो देख कर आ जाओ, जिसमें बाइसेक्टर वाला मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। तो बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो, उसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब ए यूनिट वेक्टर प्लस में सी यूनिट वेक्टर। ये चीज मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई हुई है। जब भी बाइसेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई होगा हमेशा ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, दिमाग में बैठा लो। ठीक है। तो देखो पीछे भी जो क्वेश्चन करवाए हैं उसके अंदर भी मैंने आपको ये करवाया है, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस। क्यों, क्योंकि देखो इस वाले वेक्टर को जो आप लिखोगे, मतलब ए वेक्टर को आप देखा जाए तो मैं अब क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे आपके पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर आपके पास ये है। ठीक है।
और आप लोग क्या करना चाहते हैं कि इस और इस इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल होता है। या तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, चाहे तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो वेक्टर है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो इफेक्ट ही तो आया, और उस इफेक्ट को हम लोग लिखते इस तरीके से बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, इनटू में ए कैप प्लस में सी कैप, ये लिखने का तरीका होता है। क्यों? क्योंकि दोनों को हम ऐड कब कर सकते हैं? जो यूनिट वेक्टर हमेशा आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मैग्नीट्यूड नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे समझाने के लिए मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको। जैसे बच्चों मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास एक ये ब्लॉक है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यहां पर मान लीजिए कि आपके पास कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर आप 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब 5 न्यूटन आपको पता है कि न्यूटन किस चीज की यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। क्या है बोला मैंने? फोर्स की जो यूनिट है दिस विल बी न्यूटन, मतलब फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। कितना मैग्नीट्यूड है देखो। अब देखो यहां पर बच्चों मैं इसी चीज को मैं मान लेता हूं कि मैं इसके ऊपर एफ फोर्स लगा रहा हूं। इस एफ फोर्स का मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। जैसे कि मैं कहां लगा रहा हूं? ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहा हूं। कहां पे लगा रहा हूं? ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5। डायरेक्शन क्या हो गई आपके पास? ईस्ट। आप एरो हेड को देखिए ना। तो देखो यहां पर बच्चों क्या हुआ कि एफ को आप लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू में फोर्स की डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम लोग दिखाते कैसे हैं? यूनिट, मतलब कि कैप से। मतलब ये आपको डायरेक्शन दिखाने का तरीका है, ये आपका मैग्नीट्यूड। और इन दोनों को टोटल मिला दिया जाए, मतलब फोर्स को मैंने मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन जो थी उसको कैप से। अब मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं यूनिट कैप क्या होता है। देखो यदि मैं यहां से यूनिट कैप निकालूं तो क्या हो गया? एफ अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों तरफ जो है उसको मैं मॉड्यूलस से उसके डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो यहां से तो कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर क्या बचा? एफ कैप की जो वैल्यू है वो क्या बचा? एफ बाई एफ का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? मतलब क्या हुआ कि ऐसा वेक्टर जिसका, ऐसा वेक्टर बोल सकता हूं एक तरीके से, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? ओनली 1 है। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैं बोलना चाहूं तो यूनिट वेक्टर आपको हमेशा और हमेशा डायरेक्शन ही दिखाता है। ये चीज मैंने पहले भी बताई हुई है वैसे, कि मतलब यूनिट वेक्टर आपको हमेशा डायरेक्शन दिखाता है। तो याद रखिएगा कि जो दोनों की जो डायरेक्शन है, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को इस तरीके से हम लोग इसको ऐड करते हैं। मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता कि बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में इन दोनों को ऐड करने पर इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए कोलिनियरिटी वाली कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। मुझे लगता है कि अब तो क्लियर हो गया होगा। यदि समझ में आ गया तो एक लाइक कर दो इस पर, मैं समझ जाऊंगा। अब देखो यहां से, अब यहां से हम जो कॉन्सेप्ट निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या समझ में आ गया कि बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ कितनी आ गई? ए कैप प्लस में सी कैप। बच्चों नहीं समझ में आया ना, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लीजिएगा कि एंगल बाइसेक्टर के अंदर हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलो अब देखो यहां से कितना हुआ? बी वेक्टर इक्वल टू दिस। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां से वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए बी वेक्टर की वैल्यू हम लोग यहां से पुट करें तो कितना हुआ? यहाँ पे पुट कीजिए, कितना हुआ? माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। समझ में आ गया होगा? इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर बोला है इसने, तो ए यूनिट वेक्टर बच्चों यहां से निकाले तो कितना हुआ? देखिए 3i प्लस में 4j डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, जो 2 मिनट पहले फॉर्मूला लिखवाया था। कितना हो गया? रूट 3 9 प्लस में 4 चौका 16, मतलब कितना हुआ? 25। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। ठीक है, चलो उसके बाद यहां से मैं बात करता हूँ, सी यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, सी यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यहां से सी यूनिट वेक्टर देखो कितना हो गया? ये क्या हो गया? एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है, और एक बात हमें पता है कि जो सी वेक्टर है वो हमारे पास कैसा है? यूनिट वेक्टर है। मतलब इस पूरे का जो वैल्यू रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि जो हम लोग को जो निकालना है, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर को मतलब की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड रहा होगा वो कितना रहा होगा? 1, क्योंकि इसने यूनिट वेक्टर बोला है। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चलो मैं यहां लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1।
तो आफ्टर डेट मतलब यहाँ से अंडर रूट हटाओगे तो ये भी किसके बराबर रहेगा 1 के। मतलब क्या बचा हो तो इसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट स्क्वायर करोगे तो क्या हुआ, स्क्वायर करने के बाद दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी रही 1 ही तो रहेगी। चलो अब हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं। ए कैप की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, दिस, मतलब मैं लिख दूं यहाँ पर 3i कैप प्लस में 5j कैप डिवाइड बाई 5। बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पर ए कैप की वैल्यू पुट की, जहां से बी कैप निकाला, बस इस चीज को समझ लेना और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू 1 किया है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। यदि दिमाग पर जोर पड़े तो एक बार बस इस वर्ड को पढ़ लेना और फिर सोच लेना यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 निकाला है। क्योंकि जो वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है वो सी वेक्टर फाइंड आउट करना है, और सी वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है। चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको पुट करेंगे तो यहाँ से देखो सी कैप कितना है आपके पास, एक्स आई प्लस में वाई जेड कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 1, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग यदि लैम्डा की वैल्यू निकाल दें तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमें सी कैप ही तो चाहिए, सी यूनिट वेक्टर ही तो चाहिए। चलो निकालते हैं। तो देखो यहाँ से कितना आया, माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, या फिर एक काम करो यहाँ से एलसीएम लेके 5 को बाहर ले लो। तो मैंने क्या किया, एलसीएम पहले लेना पड़ेगा फिर 5 बाहर आएगा। कितना हुआ 3i प्लस 5j। बच्चों समझ रहे हो ना, पहले एलसीएम लेना पड़ता है फिर हमारे पास 5 बाहर आएगा। कितना हो गया 5xi प्लस में 5yj प्लस में 5k कैप, ये वैल्यू आ गई, 5 मैंने बाहर ले लिया। अब देखो यहां से मैं क्या करना चाहता हूं, x के कोफिशिएंट को एक साथ, y के कोफिशिएंट को एक साथ, मतलब y का मतलब समझ गए ना, j का कोफिशिएंट एक साथ, i के कोफिशिएंट को एक साथ और k के कोफिशिएंट को एक साथ। तो देखिए यहां से क्या हुआ, यदि मैं लिखना चाहूं तो i का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कितना है -1, राइट हैंड साइड में कितना है लैम्डा बाई 5 इंटू 3 प्लस 5x। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है क्या। y का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, मतलब j का कोफिशिएंट कितना है 1। y का मतलब यही होता है कि y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं किससे, j से दिखाते हैं। छोटी छोटी बात को सुनते हुए चलो, यही चीज इंप्रूवमेंट करती जाती है वेक्टर में। इसमें इसकी वैल्यू कितनी है 1। यहां से देखो लैम्डा बाई 5 इंटू, यहाँ पर j का कोफिशिएंट देखो क्या क्या है, केवल एक ही है। यहाँ पर j का कोफिशिएंट कितने, 2 है, एक तो 5 है और एक कितना है 5y है। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास कितना है, दिस योर 4j, दिस योर नॉट ए 5j, दिस योर 4j। तो यहाँ से 4 आएगा, 4 है आपके पास, यहाँ पे भी आपको 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने सही लिखा है। चलो तो यहाँ से कितना हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी होगी लैम्डा बाई 5, यस 4 प्लस में y कितना है आपके पास 5y, आपके पास दूसरी टर्म ये हो गई। तीसरी टर्म कितनी होगी, k का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, राइट हैंड साइड में देखो कितना है लैम्डा बाई 5 और k कितना है आपके पास इनटू में 5। k आपके पास देखो कितना है, आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में 5z है आपके पास, 5z है, 5xi 5yj 5zk। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपके पास 5z की कैप है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि z की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर एक काम कर लो z लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू, या फिर z इक्वल्स टू कितना हो गया 1 बाई लैम्डा हो गया। ठीक है, चलो अब देखो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो कितनी वैल्यू बनती है, हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए कितना कितना बचता है हमारे पास, ये देखिए यहाँ से हम लोग का जो टारगेट होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना होगा और हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। ठीक है, कहां पर, यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया, सी कैप आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं -5 बाई लैम्डा लिख सकते हैं, उल्टा कर दो यहाँ पर, माइनस में 3 इक्वल टू 5x आ गया। तो यहाँ से कितना हुआ, एलसीएम लोगे तो माइनस का 5 माइनस का 3 लैम्डा डिवाइड बाई इस 5 को भी नीचे लेकर आ जाओ तो कितना हो गया 5 लैम्डा इक्वल टू x आ गया। ठीक है, यहां से अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 5 बाई लैम्डा -4 इक्वल टू 5y। इसको सॉल्व करोगे तो 5 माइनस का 4 लैम्डा डिवाइड बाई 5 लैम्डा इज इक्वल टू y। बात समझ में आ गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, हम इसको पुट कर दें। ठीक,
तो यहां से हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर इसने थोड़ा सा टेढ़ा काम किया हुआ है कि बीच वाला वेक्टर गिवन है, मतलब जो बाइसेक्टर है वो गिवन है, और कोई भी एक साइड का वेक्टर आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए यहां से x आ गया, y आ गया, z आ गया। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या चीज, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां से कितना हुआ, इसका स्क्वायर करोगे तो -5 - 3 लैम्डा डिवाइड बाई 5 लैम्डा का स्क्वायर प्लस y कितना है 5 - 4 लैम्डा डिवाइड बाई 5 लैम्डा का स्क्वायर, z कितना है 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू दिस। आफ्टर दैट यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 25 प्लस में कितना हो गया 9 लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में देखो माइनस का, यदि माइनस कॉमन भी लोगे स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है। तुम लोग को ये चीज पता होनी चाहिए। कितना हो गया 30 लैम्डा डिवाइड बाई 25 लैम्डा स्क्वायर। यदि नहीं पता ना कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट पॉज करो, इसको सॉल्व करके देख लो। मैंने पता है क्या बोला, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो देखो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 + 3 लैम्डा डिवाइड बाई 5 लैम्डा लिख सकते हो। माइनस यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, और बाहर आपके पास क्या है होल स्क्वायर लेगा, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाना है। तो मतलब सीधा सीधा यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होगा। तो कितना हो गया 25 प्लस में 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस में ये 2ab का कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई कर लिया डिवाइड बाई इसका स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर दिख रहा है a - b का कॉन्सेप्ट, तो अप्लाई कीजिए। कितना हो गया a स्क्वायर 25, b स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 लैम्डा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर 2ab करो तो माइनस में 5 दूनी 10, देखो 2ab 5 दूनी 10, 10 चौका 40, 40 लैम्डा डिवाइड बाई 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इधर की साइड को रफ कर देता हूं। यहां से देख लीजिए आपके पास कितनी वैल्यू इसकी बचती है। तो यहां से हमारे पास एलसीएम जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू 25 लैम्डा स्क्वायर, कितना बचा ये यहां से देखिए, देखो यहां से एलसीएम लिए तो कितना बचा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर, कितना हो गया 25। ठीक, लैम्डा स्क्वायर की टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, यदि आप एलसीएम इसका ले ही लोगे तो देखो रियल में इसका एलसीएम जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, एलसीएम ले लो इसका, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। पता नहीं बात, तो एलसीएम ले रहा हूं मैं यहाँ पर। यहाँ पे 1 बाई लैम्डा स्क्वायर था, लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 25 बचेगा, 25 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ से देखो कितना हो गया 9 और 16 कितना हो गया 25 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद 30 में से 40 गया, कितना हुआ माइनस का 10 लैम्डा। उसके बाद कांस्टेंट क्वांटिटी देखो कितना है 25 50 75, मतलब कितना हो गया प्लस का 75 विच इज इक्वल्स टू 1। आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लो, कितना बचेगा देखिए, या फिर एक काम करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 25 लैम्डा स्क्वायर, तो यहां से ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब राइट हैंड साइड में कितना हो गया 0, तो मतलब यहां से 10 लैम्डा इज इक्वल टू 75 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से बच्चों लैम्डा की जो वैल्यू जो बची वो कितना हो गया 75/10, मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब कितना हो गया 15/2, मतलब आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई 15/2 बच गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लाके पुट कर दीजिए वैल्यू को। कहां पर पुट करेंगे, ये लैम्डा की वैल्यू आई है, जो मैंने आपको जो वेक्टर लिखवाया है वो वेक्टर मैंने आपको किस फॉर्म में लिखवाया, सी कैप लिखना है हम लोग को। तो यहां से हम लोग को सी कैप लिखना है, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू जो हमारे पास निकली थी, एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट बचा था जो हम लोगों ने निकाला था एक्स वाई जेड का, उसके अंदर इस लैम्डा की वैल्यू को पुट करो और इसके कोफिशिएंट के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी वेक्टर बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा सी वेक्टर बचेगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग को ओवरऑल क्या करना था, ओवरऑल बस हमें यहाँ से ये चीज समझ में आई, यहां से हम लोग को बस एक चीज समझ में आती है कि हम लोग को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू देखो, जो मैंने तुम लोग को एक्स के बीच में रिलेशन, वाई के बीच में रिलेशन, जेड के बीच में जो रिलेशन निकालवाया था, तो वहां से क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू आपके पास एक परफेक्ट वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आपके पास एक परफेक्ट वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू एक आपके पास परफेक्ट वैल्यू आएगी।
ठीक है। अब यहाँ से एक्स वाई जेड की जो परफेक्ट जो वैल्यू आई है, उस वैल्यू को आप लोग लाकर कहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे लाकर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, इस पूरे की तो वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ठीक। यहाँ से हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास जो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ रहा है बी वाला। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज पता चल गया कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी, 15/2, 15/2 ऑफ एक्स वाई जेड आप लोग निकाल लीजिएगा, जो भी आंसर बचेगा वो आएगा। यदि फिर भी यदि नहीं आता है, कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, यदि आंसर आ जाता है तो लाइक कर दीजिएगा। ओके।